ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। क्या हाल है भाई? ठीक है। ओके, तो अर्ज किया है ना किसी लड़की की चाहत, ना किसी लड़की की चाहत, ना पढ़ाई का जज्बा था, बस चार कमीने दोस्त थे और लास्ट बेंच पर कब्जा था। इंटरेस्टिंग, हाँ? होता है और हो भी रहा होगा आप लोगों के साथ। खैर, कोई बात नहीं। तो चलिए, क्लास 10th वाले, आप लोगों का टॉपिक चल रहा है क्या? दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th पर हम बात करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं चीजों को और समझते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो कोशिश करें कि पहले आप जो पिछले लेक्चर्स गए हैं उसको देखिए, उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके। खैर, आज तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 10th का। तो जो भी हम बेसिक्स देखिए, बेसिक्स जो इसके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो तो क्लास 9th में ही हो गया है। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th आपने सही पढ़ा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तब तो कोई बात नहीं, हम चीजों को आगे फॉरवर्ड करते हैं यहाँ से। अगर जो लोगों को दिक्कत है, बेसिक्स नहीं पता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, या कहें जिसको कहें भुज कोटि, तो क्लास 9th वाला लेक्चर भी आपके चैनल पर पड़ा हुआ है। किस पर? इसी मैथ कंट्रोल पे। तो आप वीडियोस चेक करेंगे तो वहां जाके आप चाहे तो पहले क्लास 9th वाला कोऑर्डिनेट देख डालिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद इस 10th वाला देखिए तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। और अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, आप सीधे ये वाला लेक्चर देखिए क्लास 10th का प्रेजेंटेड। तो चलिए खैर, तो क्लास 10th का हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। ओके, तो आइए। तो देखो, 9th वाला लेक्चर में हमने चीजों को बिल्कुल बात किया है। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो रही हो आपको, तो क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आपका बेसिक्स जो है वो आपको क्या है, पता है। ठीक है, तो मैं आगे वहां से चीजों को फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट पहला जो हमें पढ़ना है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब क्या कि जैसे दो पॉइंट दे दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए, निर्देशांक तो पूछ देगा भाई उनके बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं क्या है कैसे है। ओके, तो लुक हियर, कह रहे हैं क्या, लिख रहा हूं मैं कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, क्या करता है, जिसको कि कहते हैं कि डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो चलो देखो, कह रहे हैं कि जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो बात किए थे वो आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा था आपका, इधर एक्स ओ, एक्स डैश, वाई ओ, वाई डैश, सब लेक्चर में बात किया है। अभी बहुत जल्दी हमने कुछ दिन पहले हमने जो वो लेक्चर जो है अपलोड किया है वीडियो पे, मतलब उस चैनल पे आपके। ठीक है, मैथ कंट्रोल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th वाले लेक्चर गए हैं। आप अगर चाहे तो उसको देख लीजिए, नहीं तो फिर अगर आपको चीजें क्लियर है तो हम सीधे यहाँ से चीजों को पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, यही था कि ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप जानते हो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, चलो एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ चीजों को। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज व्हाट, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज व्हाट, इट्स ऑर्डिनेट, और क्या कहते हैं उसको, वाई कोऑर्डिनेट। भाई एक्स वो मतलब वाई एक्स से डिस्टेंस क्या होती है किसी पॉइंट की, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स से डिस्टेंस क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट। वही मैं बात कर रहा था। ठीक है, खैर देखो, कह रहे हैं जैसे कोई दो पॉइंट है, मैंने मान लो यहाँ पर दो पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हमने एक समय के लिए कह दिया 1.2 है, पॉइंट ए कह देते हैं, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है क्या, 2,3, ये है 2 पॉइंट। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट लाइज कर रहे हैं, कौन, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसका कोऑर्डिनेट 1,2 है, इसका क्या है 2,3 है। तो कह रहे हैं भाई इनके बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। अब देखो यहां आपको दिमाग लगाना, कैसे हम चीजों को उसको डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं ये है, अब देखो सिंपल, इसको बस वही भाई 1,2 का क्या मतलब बताओ। इसका मतलब इस पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, और 2 क्या है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली गई है 1, और फिर वाई कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या कि वाई एक्स के पैरेलल या वाई एक्स पर कितना चला गया है। तो ये कह रहे हैं अगर मैं पहला काम मैं करूंगा कि यहां से क्या परपेंडिकुलर डाल दूं, और फिर यहां से भी क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया।
भाई पॉइंट का जो भी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हमने बात किया है पिछले लेक्चर में, जो भी 9th वाला लेक्चर गया है उसमें यही है ना कि भाई अगर ये पॉइंट यहाँ, इसका मतलब क्या है, ये सीधा डिस्टेंस होती है कि यहाँ से यानी ओरिजिन से क्या ये x कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ से ये क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा। ये डिस्टेंस क्या है x कोऑर्डिनेट यानी 1, ये क्या है जो 1 लिखा है यही 1 है, फ्रॉम दिस टू दिस ये 1 हो गया। और 2 का मतलब क्या कि फिर यहीं से किसके y x पे हमने देख लिया 2 कहाँ जाएगा। अगर कहीं मान लो ये पैमाना है 1 है ये 2, तो इसका मतलब क्या है 1 2 ये 2 होगा, यही कहने का मतलब ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। ये कितना हुआ आपको 1 ये 2। वैसे अगर बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है, व्हाट इज मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जो x डिस्टेंस कितनी चली गई 2, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑन x एक्सिस यानी x एक्सिस पे हमने कितना चला हुआ है। तो देखो 1 मतलब ये 2 होने क्या मतलब ये 2 डिस्टेंस चली गई है। अगर इतना यहाँ 1 है फिर ये क्या हो जाएगा 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, मतलब क्या कि y एक्स पर कितना चला गया है या y एक्स के पैरेलल। भाई ये तो पैरेलल ही चलोगे ना, इस पे थोड़ी चल जाओगे, बस हम केवल देख लेंगे 1 2 3 जहां 3 होगा वहां मिला देंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब अगर ये 2,3 है मतलब ये क्या हो गया 2 x कोऑर्डिनेट जो x अक्ष पे चला गया और 3 क्या है y कोऑर्डिनेट जो y अक्ष पर या y अक्ष के पैरेलल चला गया है। तो वही कहने का मतलब, तो ये पूरा क्या हुआ आपका 2 और ये क्या हो गया 3। आप देखो क्या करते हैं माइंड इट, अब इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस लाइन पे, यानी क्या वी ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द लाइन क्या बी, और इसको कोई नाम दे दे सी, ऑन द बी सी, ए से बी सी पर क्या परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया। कहने का मतलब चलो भाई यहां से भाई ये देखो आपका ये लंब जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें डरा के मान लो ये पॉइंट इसको डी पे क्या कर दिया उसको कट कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, ये क्या बना राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है ना भाई। ये क्या है हमने लंब डाला हुआ तो 90 डिग्री हुआ। तो अब राइट ट्रायंगल में क्या आप पाइथागोरस तो आ गया, तो पाइथागोरस यूज करके और वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। कौन सी डिस्टेंस, ए बी ही तो चाहिए हमको भाई, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी की डिस्टेंस का मतलब क्या है ए बी, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द डिस्टेंस ए बी मीन्स व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए बी के बीच की दूरी हमको निकालनी। तो बताओ अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए और ये वाली डिस्टेंस मिल जाए तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली हम चीजों को निकाल सकते हैं, है कि नहीं भाई। देखो तो आप बताओ ये डिस्टेंस कैसे होती, तो कैसे निकालोगे आप देखो सिंपल भाई, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो जो ये होगा वही तो ये होगा, बिल्कुल पैरेलल चीजें हैं। तो बताओ ये डिस्टेंस कैसे भाई, ये पूरा क्या है 2 और ये क्या है 1, तो 2 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो ये मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर ये पूरा यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 1 है तो यहां से यहां तक कितना होगा 2 - 1, तो 2 - 1 कितना आया 1, 2 - 1 ये आपका क्या आएगा 1। यानी ये जो डिस्टेंस अगर मैं इसको ई कह दूं ये पॉइंट के लिए एक समय के लिए ई और सी कितना मिला 1, तो अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 हो गया, मिल गया डिस्टेंस। चलो अब अगर मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए ना तभी तो पाइथागोरस लगेगा भाई। पाइथागोरस कब लगता है जब ट्रायंगल की साइड्स पता हो, 2 पता हो, एक को हमको निकालना हो तो हम यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रेजेंटेड, तो वही है। तो चलो अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए क्या BD चाहिए, तो BD कैसे निकालो आप बताओ। अगर मैं इस डिस्टेंस में थे ये वाली माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा कि नहीं, मीन्स क्या भाई। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस क्या है 3 भाई, जो y कोऑर्डिनेट वही तो डिस्टेंस है, तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या है 3 और ये कितना है ये वही है जो ये है भाई, ये क्या है आप देखो 2, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 2, तो ये डिस्टेंस 2 है, तो जब ये 2 है तो ये भी 2 होगी। तो अगर ये पूरा 3 है ये 2 है तो 3 - 2 क्या है 1, ये 1 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई। ये क्या होगा बी पॉइंट BD क्या होगा BC - CD, तो 3 - 2 दैट इज 1। तो कहने का मतलब 3 - 2 इक्वल टू क्या 1, यानी ये डिस्टेंस भी क्या आ गई 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो अब इसको निकाल लीजिए पाइथागोरस यूज करेंगे। तो क्या तो पाइथागोरस क्या कहता भाई कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बाकी 2 साइड्स पर स्क्वायर का क्या सम के बराबर होता है। यानी क्या अगर ये AB है तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही तो होगा। देखो कि AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर और प्लस क्या ये D है ये B है तो BD स्क्वायर। प्रेजेंटेड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, बिल्कुल आएगी, सिंपल चीजें हैं, ठीक है।
तो भाई ए भी 1 है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 दैट इज क्या 2, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 2, ए बी कितना हो गया आप बताओ √2। बस यही आपका है, इतनी यूनिट या जो यहाँ यूनिट हो उसको लिखेंगे, मीटर है सेंटीमीटर है जो भी है, खैर उससे हमें नहीं, तो ये है सिंपल हमें मिल गया। तो हमको क्या फाइंड आउट करना, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी मतलब क्या, दैट इज ए बी ही तो हमको चाहिए थी। देखिए √2 आ गया, सिंपल। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस भी आएगा भाई, √ लगने पर क्या होता है आगे प्लस माइनस, तो क्या माइनस लेंगे क्या आप सोचो, नहीं क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस हमें इज ऑलवेज व्हाट नॉन नेगेटिव मींस व्हाट पॉजिटिव, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम प्लस साइन लेंगे, धनात्मक लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट की बात किया। ये तो जैसे हमने कहा कि भाई आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, भाई प्रथम चतुर्थांश में था ना दोनों पॉइंट, तब आपने क्या डिस्टेंस फाइंड आउट किया। कह रहे हैं मान लो अगर यही पॉइंट एक यहाँ हो जाए एक कहीं यहाँ हो जाए, या एक पॉइंट इसमें रहे दूसरा यहाँ कहीं आ जाए, तब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी अगर कोई दो पॉइंट आ जाए तो उसी के लिए, हालांकि वो भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा, अगर एक पॉइंट यहाँ हो जाए एक यहाँ हो जाए तब क्या करेंगे आप, वही कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर डालिए इधर इस पे, फिर यहाँ से इस पे, फिर वहां भी आपको क्या एक वो राइट ट्रायंगल ही बनेगा, हाँ समझ रहे हो, वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सेम प्रोसेस होगा। तो इसीलिए कोई भी पॉइंट हो उसके लिए एक बेहतरीन सूत्र का ये कहीं फार्मूले का जनरलाइजेशन किया गया, चीजों को जनरलाइज किया गया, वो ऐसा फार्मूला होगा कि दो पॉइंट कहीं भी हो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आप फार्मूला यूज करिए, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए और आपका जवाब क्या है, हाजिर है। तो उसी के लिए जो मेन फार्मूला जो मतलब जनरलाइज किया गया, डेराइव किया गया, उसके डेरिवेशन पे बात करते हैं हम, ठीक है। आइए क्या अब उस फार्मूले के निगमन पे बात करते हैं, कह रहे हैं तो थोड़ा देखो हम इसको पहले इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि चीजें आपको क्या थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें, क्योंकि पूरा डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक। अगर चाहिए तो नोट कर लीजिए, खैर तो हमने एक एज ए एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं क्या, लेट अस कंसीडर, जैसे हमने ले लिया आपका ये एक कोई क्या है, कौन सा सिस्टम भाई, कार्टेशियन सिस्टम, तो कौन सा प्लेन है ये, इसको हम क्या कहते हैं वाई ओ वाई डैश, ये क्या होता है एक्स ओ आपका एक्स डैश, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन कहें, कार्टेशियन प्लेन कहें, एक्स वाई प्लेन कहें, प्रीवियस नॉलेज हम सब लेक्चर गया है, कोशिश करिएगा अगर आपको जरूरत पड़े तो 9th वाला भी लेक्चर देख लीजिएगा जो चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो चलिए देखो अब कह रहे हैं मान लो दो पॉइंट यहां हुए, हमने ले लिया एक पॉइंट क्या हुआ x1 y1, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे ये है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूं उधर, ठीक है, ये आपका हुआ x, ये दो पॉइंट हुए, लुक हियर, ये पॉइंट ए है, करें ये 2 पॉइंट गिवन है, कौन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले अभी हमने एग्जांपल में बात किया, ठीक है। तो करें इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो कह रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल वही काम, बस यहां से हम इस पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, फिर बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो मान लीजिए इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये इसको काटता है ई पर, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे एक्स एक्सिस डाला, ये मान लो इसका कहां पॉइंट डी पर जो है कट करता है, सिंपल। और फिर क्या करेंगे, फिर पॉइंट ए से इस पर, इस बीडी पर क्या डालेंगे, वही परपेंडिकुलर या लंब डालेंगे, समझ रहे हो। तो इस पे हमने इसको यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो ये इसको कहां कट किया पॉइंट, अगर मैं एक सी पर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही कॉन्सेप्ट, ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे और पाइथागोरस लगा के क्या ये भी निकाल लेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, समझ गए आप। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वही हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसके बारे में तो हम कुछ लिख देना, चूंकि डेरिवेशन हम कर रहे हैं, निगमन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या क्या है उसको लिख देते हैं। तो देखो लेट ए x1 y1, ये कामा लगा दीजिएगा, एंड बी x2 y2 बी
2 points, 2 points. Now we have to determine, क्या the distance between the point A and B, that is what, आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए भाई। भाई देखो हिंदी वाले आप लोग ध्यान रखिए, हिंदी में लिख लिए क्या कि माना कि 2 पॉइंट ए और बी है दिए गए हैं, तो अब हमें क्या निकालना, हमें बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी हमें क्या करना है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज क्या, ए बी की वैल्यू निकालना है। ये आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया कि ए बी हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे फिर, इसके बाद हमने क्या किया था कि वी ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द, कहाँ, ऑन एक्स एक्सिस, एंड अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस। तो वही जो हम कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ वी ड्रा द परपेंडिकुलर्स from what, A and B on x axis, that is क्या, that is AE, और कौन है भाई आपका BD। वही हमने कह दिया कि अब हिंदी वाले क्या लिखोगे कि हमने बिंदु या पॉइंट ए से और पॉइंट बी से क्रमशः एक्स एक्सिस पर क्या डाला, लंब डाला, ठीक है। वही आप लिख लीजिए, वही हमने लिखा है वी ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज क्या, ए ही हो गया, दूसरा कौन था, BD हो गया। फिर क्या किया, अनदर परपेंडिकुलर ड्रन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन व्हाट, BD, कट द लाइन BD ऑन द पॉइंट C, वही मैं लिख दूंगा क्या, अगेन एंड ड्रॉन क्या, आप परपेंडिकुलर ऐसे भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर जरूर नहीं कि आप पूरा लिखिए परपेंडिकुलर, ऐसे भी कर दो, परपेंडिकुलर करके यहाँ R लगा दो, ठीक है, हो गया, मतलब क्या, परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कहीं कहीं होता ना बिटवीन को हम B/W लिख देते हैं, डिस्टेंस को D/S लिख देते हैं, मतलब क्या, वो डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आप इतना समझते रहिएगा। तो वही एंड ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to the line what, BD cuts the BD at किस पॉइंट भाई, at C। तो हमने क्या किया कि अब दोबारा हमने क्या, हिंदी वाले लिखेंगे क्या, और फिर हमने पॉइंट ए से रेखा BD पर एक दूसरा लंब डाला जो BD को पॉइंट C पर कट करता है। आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो, इंटेलिजेंट लोगों। तो वही हमने लिख दिया है एंड ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन BD कट्स द BD एट C, यानी जो BD को कहाँ कट करता है, C पर, प्रेजेंटेड। अब हमें क्या चाहिए, बस AC निकालना है और BD। तो AC कैसे निकलेगा भाई, आप समझो थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा समझने की बात है भाई। देखो नाउ, अब यहाँ लिखेंगे हम सीधे कि नाउ AC क्या होगा। अब बताओ भाई, AC वही होगा जो ED होगा भाई, अगर हमको ये मिल जाए तो वही तो ये मिलेगा। तो अब बताओ अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y है ना, तो क्या मतलब होगा, यानी x कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y कोऑर्डिनेट y1। तो x कोऑर्डिनेट x1 होने का मतलब क्या है, यही डिस्टेंस तो x1 हुई। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चली गई, कहाँ से, ओरिजिन से, तो फ्रॉम दिस टू दिस, ये क्या होगा x1, और y1 क्या होगा, ये होगा, y1 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, या कहें कि y अक्ष पर या y अक्ष के पैरेलल कितनी डिस्टेंस चली गई, तो वही तो y1 होगा। तो ये y1 हुआ आपका, और ये क्या है x1, ठीक है। तो वैसे इसका भी क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है तो क्या मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट कितना हुआ,
x2 मतलब क्या कि x अक्ष पर कितनी डिस्टेंस चला, यानी क्या OD, ये क्या है आपका x2, यही तो। और y2 मतलब क्या, ये y2 है। y2 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम, यानी y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस डिस्टेंस यही तो हुआ। या कहें y अक्ष के पैरेलल कितनी डिस्टेंस चली गई, तो क्या हुआ y2, तो ये हुआ आपका x2 और ये क्या हुआ y2। तो वही मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी x1 और ये क्या हुआ y1, और ये पूरा अगर मैं ऐसे लिखूं थोड़ा सा ताकि आपको सही लिखे दिखे, ये आपका हुआ x2 और ये क्या हुआ आपका y2। तो y2 कौन है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हमने थोड़ा सा चीजों को इंगित कर दिया है कि यहां से और ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, सिंपल। तो बताओ ईडी क्या होगा, अगर ये x1 है ये पूरा x2 है, तो x2 में से x1 घटा दे, ये मिल जाएगा हमको, और जो ये होगा वही तो एसी होगा। तो बस, तो क्या होगा, तो कहने का मतलब ये क्या होगा आपका x2 माइनस x1। स्पष्ट दिख रही है ना चीजें, ध्यान से देखिए, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। अगर वैसे दिख रहा होगा ये क्या है x2 माइनस x1, भाई कौन सी डिस्टेंस है, भाई ये पूरा x2 है, इसमें से ये माइनस कर दे, ये मिल जाएगा। ये क्या हुआ x2 माइनस x1, तो वही क्या होगा AC, तो वो मैं लिख रहा हूँ सीधे, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो AC क्या होगा, AC मतलब बराबर ED, और वो क्या होगा भाई x2 माइनस x1। देखो इसलिए मैंने चीजों को समझा के फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपी कलम समझ रहे हैं ना, खोल के बैठिए, चीजों को क्या करिए, नोट करते चलिए, समझ रहे हैं। तो ये मिल गया भाई हमको। अब हमको क्या चाहिए, BC चाहिए भाई, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी राइट ट्रायंगल में हम करेंगे। तो जब तक साइड्स हमको नहीं पता होंगी, भुजाएं नहीं पता होंगी, तब तक हम कैसे पाइथागोरस लगाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको निकाल लिया। अब हमको ये मिल जाए, जब दो ये साइड मिल जाएगा, ये साइड, तीसरा तो मिल ही जाएगा। पाइथागोरस साहब किस लिए हैं, उनको यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो खैर BC पे हम बात करते हैं, क्या होगा BC भाई। अब बताओ भाई, अगर पूरे में से मैं ये वाला माइनस कर दूं तो क्या मुझे वो नहीं मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो बस सिंपल सी बात, ये पूरा क्या है y2, और ये क्या है इतना, CD क्या है, CD वही है जो ये क्या है y1। तो जब ये y1 है तो ये CD भी क्या हुआ y1, तो ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है ना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है, मैं फिर से बात कर लूंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो चीजें समझ में आएंगी, और यही ताकत है मैथ कंट्रोल की, आपकी ताकत और हमारी ताकत, ओके। तो बिल्कुल आप जो कोई भी दिक्कत हो हमें खबर करिए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम इजी चीजें हैं। तो वही खैर, तो BC क्या होगा y2 माइनस y1, समझ गया ना कैसे भाई, ये पूरा y2 और ये है y1, तो y2 माइनस y1, ठीक है। और तो हम क्या लिख रहे हैं, क्या BC क्या होगा भाई, BC होगा क्या y2 माइनस y1, प्रेजेंटेड, ठीक है। तो ये मिल गया x2 माइनस x1, और ये मिल गया क्या y2 माइनस y1। तो दो साइड मिल गया, अब लगा दो पाइथागोरस और निकाल लो AB ही तो चाहिए ना हमको। तो चलो मैं कहाँ लिख दूं, खैर चलो थोड़ा सा देखो, मैं आप चाहो थोड़ा नोट कर लो, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके तब आगे की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है फिर चलो देखो, खैर ये क्या था, थोड़ा मिट गया है, ये वाई डैश था, स्पष्ट दिख रहा है ना, हाँ स्पष्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वही डिस्टेंस में तो क्या मैं करूंगा, जो भी हमने मिटाया उतना लिख लिया, उसके आगे से लिखिएगा आप क्या, अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल क्या ACB, ACB में हम क्या हुई पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग, भाई अगर ये ट्रायंगल है, ये 90 अंश हुआ, तो इसके सामने क्या हुआ, ये हाइपोटेन्यूस या कर्ण कहें, और अगर इस कोण के लिए लेंगे तो ये लंब होगा, यानी ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर, ये बेस यानी आधार, वो तो एंगल के ऊपर नहीं, अगर ये एंगल लेंगे इसके लिए करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही रहेगा। तो खैर उससे हमें नहीं मतलब है, यहाँ कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो लगा नहीं रहेंगे कि कौन लंब होगा कौन परपेंडिकुलर बेस, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ठीक है मैं सीधे लिख रहा हूं, तो क्या होगा भाई AB स्क्वायर किसके बराबर होगा आप बताओ, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस व्हाट BC स्क्वायर।
तो ए सी अभी आपने निकाला था, क्या था भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या हुआ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा भाई, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर इधर से हटेगा उधर जा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये आपका पूरा अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। बस क्या चाहिए था आपको, ए बी ही तो चाहिए था ना। देखिए भाई, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी दैट इज व्हाट, ए बी। देखिए ए बी मिल गया आपको, क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको आप कंसीडर करिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह इसका हम यूज करेंगे। कहीं भी जहां भी दो पॉइंट दिए होंगे, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, तो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम इस फार्मूले से, ठीक है। तो x1 y1 जान ही रहे कौन, पहला पॉइंट, और x2 y2 दूसरा पॉइंट, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना होगा, ये यूज करो, ठीक है। अब बताओ, अगर ये x2 माइनस x1 है तो क्या मैं इसको x1 माइनस x2 नहीं लिख सकता हूँ। अगर ये y2 माइनस y1 है तो क्या मैं इसको y1 माइनस y2 नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं भाई, एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। देखो भाई, स्क्वायर के अंदर है ना चीजें, तो चाहे उस x2 में से x1 घटाए या x1 में से x2 घटाए, है स्क्वायर ना, स्क्वायर होने पर वो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो वही कह रहे हैं। तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, क्या, इसी चीज को लिख देते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या, ए बी। तो देखो दोनों फार्मूले सही है, कहीं x2 माइनस x1 होगा या कहीं x1 माइनस x2 होगा, y1, ठीक। तो बोथ फार्मूलाज आर व्हाट, ट्रू। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर लगा हो तो चाहे इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ, स्क्वायर होने पर अगर वो निगेटिव ही अंदर आएगा, स्क्वायर होने पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस ये फार्मूला रहा, ठीक है। ये डेरिवेशन रहा आपका क्या, डिस्टेंस फार्मूला, या जिसको कहें क्या, वही दूरी निकालने का फार्मूला किसी दो पॉइंट के बीच का। तो दिस इज द फाइनल आंसर आप, ठीक है। तो अब देखो एक कंडीशन, तो फिर चलो पहले अब देखो, चलो यहीं से स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर एक केस होता है स्पेशल केस, यहीं से आगे क्या कह रहे हैं कि अगर इन्हीं दोनों पॉइंट में से जो x1 y1 है, x2 y2 है, इनमें से कोई एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो क्या हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं भाई, जैसे मान लो x2 y2 को मैं रहने देता हूं, ठीक है, और x1 y1 को कह दे रहा हूं कि ये ओरिजिन हो जा रहा है, मतलब क्या, x1 y1 क्या हो जा रहा है, 0 0। ओरिजिन का भाई, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। तो कह रहा है अगर x1 y1 0 0 हो जाए तब क्या होगा, यानी ओरिजिन हो जाए पॉइंट, यानी पॉइंट ए कहां लाइज करता है, इस ओ पर। तो इसका मतलब x1 y1 क्या हो जाएगा, 0 0। तो रख दो, जहां x1 y1 है वहां 0 0 कर दो, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। नहीं समझ रहे हैं, बस भाई स्पेशल केस यही हो जाएगा। तो उस समय इफ कह रहे हैं, इफ वन पॉइंट इज 0 0 देन ए बी क्या हो जाएगा भाई, देन बताओ भाई। अगर मैं यहां तो मैंने x1 y1 को ही 0 कर दिया, तो ये 0 ये 0, तो क्या हो जाएगा, ए बी सीधा हो जाएगा क्या, x2 स्क्वायर प्लस क्या, y2 स्क्वायर। भाई यही तो हुआ, x1 तो 0 हो गया ना, तो खत्म हो गया पूरा, ये y1 0 हो गया तो भी खत्म, तो बचा कौन, यहाँ y2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ x2 का स्क्वायर, तो वही है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होगा। ये फार्मूला में लग जाएगा फिर कब, ये तब होगा कि जब एक पॉइंट क्या हो, 0 0 हो जाए, ओरिजिन हो जाए। अब बताओ, अब चूंकि यहाँ x2 y2 है, अगर मान लो जब पॉइंट एक ही है तो यहाँ x2 y2 की कोई बात होगी नहीं, सीधे xy कह देंगे हम। भाई जब एक पॉइंट आपका 0 0 हो जाए, देखो एक पॉइंट अगर 0 0 हो जाए, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा xy हो जाएगा। भाई x2 y2 की बात तो तब हमने किया ना, क्योंकि यहाँ x1 y1 था, तो इसलिए हमने x2 y2 कहा। अगर ये 0 0 है तो फिर x2 y2 कहने की जरूरत है, सीधे हम x और कामा y कह दें, तो वही कह रहे हैं। तो एक पॉइंट अगर 0 0 हो जाए, दूसरा xy हो जाए, तब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बस। तो जहां 2 है वो हटा देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपल। भाई इनके बीच की डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, अगर ये पॉइंट 0 0 है देखो, और ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो क्या निकालूंगा, वही तो आएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये यही डिस्टेंस आएगी आपको, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही तो आएगी।
ये अभी देखो मैं कैसे, चलो आप पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूं इसके केसेस पे, ठीक है। तो इरेज करूं, चलो ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं, कह रहे हैं अगर एक पॉइंट 0 0 हो जाए, चलो भाई एक पॉइंट क्या होगा आपका 0 0, और दूसरा क्या है आपका, मान लो x कामा y हो गया, ये 2 पॉइंट है और इनको हमने मिला दिया, तो कह रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। वही जो हमने अभी बात किया था उसी को दूसरे ढंग से बता दे रहे हैं, बस बात वही है जो अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो देखो वही कह रहे हैं भाई एक पॉइंट 0 0 होगा, दूसरा एक्स वाई हो गया, तो अगर मैं इसको क्या कहूँ, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या है x1 y1, और दूसरा क्या है, इसको मान लेते हैं कि x2 y2 है, और फिर इनके बीच की डिस्टेंस अभी हमने फार्मूला निकाला है उसमें रख देते हैं। तो फार्मूला क्या था, बीच की डिस्टेंस यही तो था, क्या था भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, यही तो था। अब x1 y1 यहाँ क्या है 0 0, और x2 y2 क्या है x कामा y, यानी x2 क्या है x और y2 क्या है y, तो बस इसी में रख दो। अब रखिए, आप देखिए घर में रखें इसको, तो भाई देखो x1 क्या है 0, तो x2 क्या है, देखो x2 क्या है x, तो x रख दो यहाँ, x माइनस x1 क्या है देखो 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, देखो y2 क्या है y रखिए, y1 क्या है, y1 देखो यहाँ 0 है, 0 रखो, फिर इसका क्या है स्क्वायर कर दो। अब बताओ क्या मिला लास्ट में, ये 0 खत्म हो गया ना, 0 क्या मतलब कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ, फिर वहाँ क्या बचा y स्क्वायर। यही तो मैं कह रहा था वहाँ पे कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बस अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरा क्या है x कामा y है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे हो रहा है दिख रहा है आपको, जो फार्मूले से ही हमने किया है वो कहीं अलग से थोड़ी कर दिया, यही मैं कहना चाहता था, बस समझ गए। और डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिए ये आएगी प्लस माइनस में, लेकिन चूंकि हम प्लस लेंगे क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, चीजें समझ में आई, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो आप इसको नोट कर लीजिए, कमेंट्स करिए, ठीक है, फिर बात कर ले, तो इसको नोट कर लिए, फिर अब इसके सवालों पे बात करेंगे, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका यही था, ठीक है, तो नोट करिए, ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी किताब का, किताब पता है ना आपको कौन सी है, एनसीईआरटी की, ठीक है, ये बुक है, आप चाहिए तो इसको खरीद के रखिए, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं क्या, और मैं लिख देता हूं, कह रहे हैं कि डू द पॉइंट्स, ठीक है, ये सवाल है यहाँ पे, कह रहे हैं क्या कि डू द पॉइंट्स, कह रहे हैं क्या द पॉइंट दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन मार्क है, कह रहे हैं क्या ये जो पॉइंट तीनों दिए गए क्या ये कोई ट्रायंगल बनाते हैं क्या। तो बताओ अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं तो अगर उनको ये प्रूफ करना होगा भाई वो ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है भाई, अगर जैसे 3 पॉइंट दिए गए मान लो, अब जैसे ये मान लो 3 पॉइंट है पी क्यू आर है, तो एक पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं पी कह दें, और दूसरे को क्यू कह दें, और तीसरे को क्या कह दें आर। मान लो पी को हमने क्या कह दिया 3 2, और दूसरे को क्या कह दिया ये जो है ये -2 कामा -3, इसको क्यू कह देते हैं, और ये तीसरा कौन 2 कामा 3, ये आपको मान लो ये आर है 2 कामा 3, ये 3 पॉइंट है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ और दूसरा यहाँ। तो बताओ 3 पॉइंट ट्रायंगल कब बनाएंगे, तभी ना जो कंडीशन आप कोलिनियरिटी होती है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा खैर उसकी मैं बात करूंगा, कि 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर दिखाना हो मतलब क्या एक रेखीय, कि 3 पॉइंट एक रेखा में कब होते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है, मान लो ये 3 पॉइंट है एक समय के लिए, मान लो ये पी क्यू आर यही है, तो ये एक सीधी रेखा में कब होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी यही होती क्या कि इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, और इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ो तो ये इसके बराबर हो जाए पूरी डिस्टेंस के, मतलब क्या कि पी क्यू प्लस क्यू आर किसके बराबर हो पी आर के, तो हम कह देंगे क्या ये तीनों क्या है इन स्ट्रेट लाइन, यानी क्या है एक कोलिनियर है, यानी एक सीधी रेखा में, यही कंडीशन होती है। तो मतलब अगर किन्हीं दो का सम तीसरी भुजा के क्या हो जाए बराबर हो जाए, यानी भाई 3 साइड बनेगा ना, एक तो पी क्यू बना एक क्यू आर बना और एक साइड कौन होगी पी आर, तो अगर 2 का सम यानी 2 डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या कि तीनों पॉइंट क्या है
एक सीधी रेखा में है, एक लाइन में है। अगर नहीं बराबर हो इसका मतलब क्या, डिस्टर्ब है, फिर ऊपर नीचे हैं। तो जब ऊपर नीचे होंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा भाई। तुम बताओ, आप बताओ, अगर 3 पॉइंट एक रेखा में हो जाए ट्रायंगल कहाँ बनेगा बताओ। तब तो इनको अगर आप मिलाओगे तो ये तो सीधी रेखा हो गया ना, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहाँ ट्रायंगल कब बने, ट्रायंगल तो तब बनेगा ना जब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो इसी कंडीशन में दिस साइड प्लस दिस साइड बराबर क्या होगा, पूरे के, जब कोलिनियर होगा। अगर मान लो क्यू थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ आ जाए, अब मिलाओ, देखो अब मिलाओ, अब ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं। तो अब इस कंडीशन क्या होगा, दिस प्लस दिस ज्यादा हो जाएगा, किससे, इससे, तब ट्रायंगल बनेगा। यानी ट्रायंगल कब बनेगा, कि जब किन्हीं दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तभी ट्रायंगल बनेगा। भाई अगर दो साइड का सम तीसरी के बराबर हो गया तब तो एक लाइन में हो जाएंगे तीनों पॉइंट, तो वहां ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन जब दो साइड का सम क्या हो जाए, तीसरी साइड से बड़ा हो जाए, तब क्या बनेगा, तब ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। आप देख लो कैसे बन रहा है। तो वही हम यहाँ वही प्रॉपर्टी हम बताएंगे कि तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, समझ रहे हो, डिस्टेंस फार्मूला से। फिर क्या करेंगे, किन्हीं दो साइड का सम लेंगे, और अगर वो तीसरी साइड के सम से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम कह देंगे ट्रायंगल बनेगा। अगर कम हो जाए तो कह देंगे नहीं बनेगा। अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या कह देंगे कि तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में है, या क्या कहते हैं, कोलिनियर प्रेजेंटेड। तो वही कंडीशन हम लगाएंगे। आप खुद आज्यूम कर लो भाई, जब ये प्लस ये ज्यादा होगा इस पूरी वाली साइड से, तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। बराबर हो गया तब तो ये उसी पे लाइज कर जाएगा ना, तो सीधी रेखा में हो जाएंगे सब, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो वही हम कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं, लेट, देखो अब सोल्यूशन बात करते हैं। लेट द पॉइंट्स आर क्या, वही जो हम कह रहे हैं, पी को हम यानी 3 टर्म ऑफ पी एंड क्यू को कह देते हैं -3 एंड आर को क्या कह देते हैं भाई, 2,3। ये हो गया सिंपल। तो अब चाहो तो आप इनको ऐसे मिला लो, फिर ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। खैर अभी तो ना मिलाओ, क्योंकि अभी हमको प्रूफ करना है ना ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब पहले कैसे, खैर हाँ बनेगा, लेकिन पहले आप वही चेक करेंगे कि जब दो साइड का सम तीसरी के बड़ा मतलब क्या, तीसरी से साइड के से बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्या, ट्रायंगल बना। तो खैर देखो, तो वही हम करेंगे। चलो अब कौन सी साइड से हाँ दिख रही है, यही तो दिखेंगे। पी क्यू निकाल लो, क्यू आर निकाल लो, पी आर निकाल लो, तब तो पता करेंगे ना, जोड़ें, फिर देखते हैं तीसरी साइड से बड़ा होता है कि नहीं। तो पहले डिस्टेंस लगाओ। तो वही, तो तीनों पॉइंट निकाल लिया। तो हम जैसे तीनों पॉइंट, तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखो पी क्यू निकाल लो, क्यू आर निकाल लो, फिर पी आर निकाल लो। यहाँ तो हमने ट्रायंगल बना दिया है, आपको आसानी से दिख रहा है, ठीक है। तो कोई जरूर नहीं कि आप ट्रायंगल बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अभी तो आपको जस्टिफाई करना है कि क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं। आप पहले कैसे, तो वही ये तो मैंने ऐसे कह दिया ताकि आपको डिस्टेंस स्पष्ट दिख जाए कि हम ये निकालेंगे पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर पी आर निकाल लेंगे, फिर उनको जोड़ के तीसरी साइड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वही मेरा करेंगे मतलब। तो अगर ट्रायंगल आप ना बनाए तो सीधे पहले बस जो 3 पॉइंट दिए, पहले पी क्यू निकाल लो, फिर क्यू आर, फिर पी आर निकाल लो, ऐसे, ठीक है। तो चलो अब नाउ क्या लिखेंगे, हम पहले पी क्यू निकालते हैं। चलो भाई, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो चलो पी क्यू, अगर वही किसी एक को x1 y1 मान लो और दूसरे पॉइंट को x2 y2, वो आपके ऊपर है। अब हमको चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस, तो चाहे आप इसको x1 y1 मान लो, या आप इसको x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1 कहो तो फिर इसको x2 y2 कहना पड़ेगा। तो चलो हम किसी को मान लेते हैं। मान लिया हमने p को कह दिया x1 y1 और इसको क्या कह दिया x2 y2। तो बस फार्मूला हमारा क्या होता है, यही तो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर, यही तो होता है ना। चलो वैल्यूज पुट करो। x2 हमने किसके कहा था, हमने इसी को कहा था ना, इसको हमने क्या कहा था, x2 कामा y2, और ये क्या था x1 y1, वो आप ध्यान रखिएगा। तो x2 क्या हुआ, x2 देखो यहाँ से -2 है तो -2, और x1 क्या है भाई, ये 3 कह दिया हमने स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, देखो यहाँ से ये -3 तो -3, फिर माइनस है, y1 क्या है यहाँ से, ये था भाई x1 y1 ये था ना, तो ये क्या 2, तो यहाँ 2 रख दिया, अब स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 और 2 कितना होगा 5, तो यानी -5 का क्या स्क्वायर प्लस
ये क्या हो गया, ये भी वही -5 का क्या हो गया स्क्वायर। तो बताओ कितना आ गया, 5 -5 का स्क्वायर कितना करेंगे, कितना आएगा 25 × 25। ये आपका 25, ये भी क्या हुआ 25 होगा, दोनों सेम ही है ना। तो कितना हुआ √50। तो √50 का वर्गमूल कितना आएगा बताओ, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो कितना आएगा। आप चाहो तो स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये आएगा लगभग ये। अब वही समझो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ऐसी डिजिट जिसका क्या स्क्वायर करे तो 50 आए। तो अगर 7 लूँ, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 7×7 49 के आसपास, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका 7.07 के आसपास आएगा। ये आप निकाल लेना, या ऐसे देखो कैसे निकालोगे, ये 50 रखो यहाँ पे, ऐसे किया, फिर इसको इधर, ठीक है, यहाँ करके 2 0 बढ़ा लिया, फिर 7 बार जाएगा, यही कैसे करते हैं 7 + 7, 7×7 यहाँ जाएगा, 7×7 = 49 हो गया। फिर इसमें से एक गया, वर्गमूल निकालना आप लोग जान रहे हो, ये कक्षा 7-8 की चीजें हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जबकि आपका प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। हमें मान रहे कि आपको चीजें ये अब स्क्वायर रूट, घनमूल, ठीक है, ये निकालना तो आप जान ही रहे होगे। खैर चलो, ये 1 हो गया। फिर यहाँ क्या 00, मतलब ये इसको यहाँ उतारेंगे, फिर ये 7×7 कितना हो गया 14। अब देखो जब 00 लोगे तो आप एक कुछ 0 और आपको क्या पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ जाएगा, फिर 0 करके, चूंकि 00 हम ले रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें फिर एक 0 और जो है, सॉरी, इस 0 की वजह से हमें 2 0 और यहाँ लेने होंगे, ठीक है। फिर आप 7 बार ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 7 और +7, PQ आपको मिल गया कितना 7.07। अब हम क्या निकालेंगे, PR निकालने, या तो चलो पहले QR निकालते हैं। तो QR यहाँ इधर निकाल देते हैं हम। QR क्या हो जाएगा, सीधे देखो वही काम कर रहे हैं, इसको x2 y2 रहने दो, इसको हम x1 y1 कह देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं क्या कह दूं x1 y1, तो किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो क्या होता है भाई x2 - x1, देखो ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा वाला हम वैसे कर ले रहे हैं, ठीक। तो सिंपल, तो x2 - x1 का, तो x2 कौन हुआ ये, तो दिस माइनस दिस, यानी क्या -2 और -2, -2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है y2 - y1, तो y2 क्या है ये मतलब ये -3 और -3, ये हो गया आपका -3 और -3 का क्या होल स्क्वायर। ये हो गया -2 कितना हुआ -4, यानी -4 का स्क्वायर, प्लस ये -3 -6 का क्या होगा स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका बताओ, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो गया आपका 16, और प्लस -6 का स्क्वायर क्या है 36, यानी 36। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 52, तो हाँ √52। अब √52 का कितना आएगा वर्गमूल, अगर इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो आप निकालिएगा, तो वो आएगा लगभग कितना, ये आता आपका 7.21। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे अंडर रूट निकाल रहे हैं, इतना तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। तो वो आएगा 7.21। देखो इसका कितना आया था 7.07, और ये QR कितना आया 7.21, ठीक है। वहाँ स्पेस नहीं था, लेकिन इसको इसके साइड यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये QR हुआ, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। तो देखो 2 साइड मिले, हमें मिल गया। अब कौन सा चाहिए हमको, PR बचा, इसको निकालो भाई, ये मिल गया, ये मिल गया, और कौन चाहिए PR फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप इतना नोट कर लो, फिर हम इसको इरेज करके आगे वाला करते हैं, ठीक। ठीक, आगे चलते हैं, ठीक। देखो ये क्या था, ये आपका PQ था, इसको हमने रहने दिया है, इसको नहीं मिटाया है, ये PQ, और ये QR कितना है ये 7.21। हमें क्या चाहिए PR, तो चलो PR निकालते हैं। PR मतलब व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड R, यानी P और R के बीच की दूरी। तो ठीक है, तो वही अंडर रूट क्या, तो चलो अगर अभी इसको हमने x1 y1 मान लिया है, तो अब इसको x2 y2 मान लो। उसमें आप किसी को भी, या तो अगर आप इसको x1 y1 कहेंगे तो फिर इसको x2 y2 कहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अगर ये यहाँ पर हमने x1 y1 इसको कह दिया है, इसको x2 y2 कह देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं x2, y2, ठीक। तो क्या होता भाई, ये तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
सॉरी होल स्क्वायर जाएगा। तो ठीक है, अब अंडर रूट ले लीजिए आप। अब चलो x2 कौन है, x2 ये मतलब 3, तो 3 माइनस कौन 2, x1 है ना, तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब व्हाट 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। अब देखो कितना आ गया 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -1 आएगा इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये +1, तो कितना है भाई √2 आया। ठीक है √2, तो √2 की वैल्यू जो होती है आपकी 1.414 होती है, 414। अब देखो मिल गई, तीनों साइड मिल गया कि नहीं, पी क्यू मिला, क्यू आर यहां मिला और ये मिला आपका पी आर। ठीक है, अब देखो वही हमने क्या कहा, किन्हीं दो साइड का सम करिए और तीसरी से कंपेयर करिए। देखो इसमें हर साइड को आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो जैसे आप मान लो ये दोनों साइड आप ऐड करो, देखो ये दिस प्लस दिस, अगर मैं देखो पी क्यू एक समय के लिए, अगर मैं पी क्यू प्लस क्यू आर इनका सम करो दिस और प्लस दिस, तो कितना है 7.07 है और ये कितना है भाई आपका 7.21 है, तो कितना आया ये हो जाएगा आपका 8202.77 14। तो देखो आगे का नहीं, और तीसरी साइड से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल, इसका मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म्ड करेगा। किन्हीं दो साइड का आप सम ले लो, ये तो हमने इसको सम किया, या आप इसका सम ले लो भाई, ये जोड़ो तभी इसका सम क्या है इससे बड़ा आएगा, या इसका सम ले लो वो भी क्या आएगा इससे बड़ा आएगा। मतलब किन्हीं भी दो साइड का आप अगर सम करेंगे जोड़ेंगे तो तीसरी साइड से क्या होगा बड़ा होगा, हेंस इट फॉर्म्स ए ट्रायंगल। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यानी इनसे क्या बनेगा एक ट्रायंगल बनेगा। यहीं पर बड़ा अच्छा देखो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है, यही कोलिनियरिटी की कंडीशन पूछ देते हैं, कह देंगे प्रूफ करिए कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, मतलब एक सीधी रेखा में है। तो बस यही प्रोसेस हम करेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं, बस लास्ट में हम क्या दिखा देंगे कि किन्हीं दो पॉइंट का मतलब दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो वही कंडीशन क्या हो जाती है कोलिनियरिटी, या कहते हैं एक रेखीय हो जाएंगे। भाई जब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो जाए तो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन है। और जब दो साइड का सम तीसरी के बराबर हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, तब वो तीनों क्या होंगे एक सीधी रेखा में होगी। अभी हमने इसको बात किया था, तो बस यही सवाल बनता है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि साइड से हम निकालेंगे तो वहां हम यही लगाते हैं क्या कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप डिस्टेंस निकालते चले जाइए। और फिर अब इतना ये आपको नॉलेज होना चाहिए भाई ट्रायंगल बनने की क्या कंडीशन होती है कोलिनियर होने की, उसको यूज करिए और आप वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए, तो नोट इट, फिर आगे देखते हैं। ठीक है फिर, तो आज का कॉन्सेप्ट हम इतना हुआ। ठीक है फिर, तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो आता आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की चीजें यहां तक रखते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस हैं फिर एग्जांपल्स हैं, उसको हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक्स था, इसलिए इस चीजों को यहीं तक रखिए। ठीक है, आगे हम कल इसके सवालों पे बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।